तो कैसा मेरे भारत की जनता, तो भाई देखो सामने आज खड़ी हुई है प्यारी दुलारी रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला। अरे प्यारी दुलारी नहीं हो सकता फिर तो, क्योंकि गोरिल्ला है भाई, तो गोरिल्ला वाली बातचीत प्यारी दुलारी में नहीं हो सकता। तो सामने है मेरे पास में गोरिल्ला 450 जो है इंस्पायर ज़्यादा से ज़्यादा भाई कहा जाए तो हिमालयन से, और वो वाली बातचीत इंजन वगैरह आया है हमारा गोरिल्ला 450 में। पूरी बाइक चेंज है, पीछे से देखने में आपको लगेगी कि हाँ ये हल्का फुल्का अपनी हिमालयन से इंस्पायर है, क्योंकि पीछे का जो लुक है सेम एज हिमालयन है। चाहे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो सेम हिमालयन से मिलता जुलता है। चलिए बात कर लेते हैं एक बार गोरिल्ला 450 के बारे में। तो गोरिल्ला 450 में अगर हम लोग लाइटिंग सेटअप की बात करें तो फुल ही एलईडी मिलता है। मतलब पीछे, अगर पीछे की बात करो तो पीछे भी एलईडी है और सामने भी आपका एलईडी मिल जाता है। एलईडी में मिलता है आपको पहले तो आपका ये पूरा लाइट देखो, पहले हमारी रॉयल एनफील्ड से ज़्यादा वो एक वक्त कही थे ना बातचीत रहती थी कि वो कहते हैं ना बल्ब वाली बातचीत रखते थे, पर अब एलईडी आने लगी है। सेम है आपके इंडिकेटर आपके अब एलईडी आने लगे हैं। मैं एक बार जला के आपको दिखा देता हूँ। ये इसका हैज़ार्ड है, ठीक है, ये देखो। तो ये वाली बातचीत है गोरिल्ला 450 में। और वहीं अगर मैं बात एक बार आपको पीछे से और दिखा देता हूँ, क्योंकि ये वाली बातचीत सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक इन्हीं दोनों बाइकों में यही है। ये वाले इंडिकेटर, ये इंडिकेटर अभी तक किसी भी बाइक में, इवन आप महंगी से महंगी बाइक ले लो, ये इंडिकेटर का जो इन्वेंशन कहा जाए तो रॉयल एनफील्ड की तरफ से हुआ है, जिसमें आपके पीछे की बैकलाइट और इंडिकेटर दोनों ही एक में मिल जाते हैं, ठीक है। और यही चीज़ मेरे को सबसे पहले इसलिए दिखाई मैंने आपको, क्योंकि मुझे ये रहा इसका हैज़ार्ड बटन को बंद कर देते हैं, ठीक है। अब कर देते हैं बाइक को बंद। की दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो ये है आपकी गोरिल्ला की जो कि हर एक बाइक मतलब एक सेम ही कर सकता हूँ मैं, जो कि आपकी जितनी भी रॉयल एनफील्ड है वो मिलती है, पर ये वाली की कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को, ठीक है। तो की को एक बार वापस लगा देते हैं, की को लगा देते हैं भाई, लगाओ इसको, ठीक है। तो ये वाली बातचीत है इसमें। तो अब मैं बात कर लूँ इसके इंजन की। तो इंजन मिलता है हमारे को 450 सीसी का इंजन मिलता है, लिक्विड कूल इंजन। टायर की बात करूँ तो देखो आप लोग वीडियो में अभी जो देख चुके होंगे, देखो आप अंदाज़ा लगा लो, अपने हाथ को ऐसे करना, अंदाज़ा लगा लो ये है इसका सिर्फ और सिर्फ एक आगे का टायर। और पीछे के टायर की अगर मैं बात कर लूँ तो भाई अभी सेगमेंट नहीं बता रहा, अभी आपको हाथ से बता के दिखा रहा हूँ। मतलब एक पकड़ में भी नहीं आएगा, मतलब ये वाला टायर देख लो, पकड़ में भी नहीं आएगा यार। तो टायर की अगर मैं बात कर लूँ तो आगे का टायर मिलता है 120 सेगमेंट का, जो कि अभी तक की सबसे ज़्यादा ब्रॉड टायर है हमारा फ्रंट का, जिसकी वजह से थोड़ी सी माइलेज हमारी गोरिल्ला की गिर जाती है। मतलब माइलेज इतनी भी नहीं मिलेगी, हमारा इतनी नहीं है। और वहीं अगर मैं बात कर लूँ अपने पीछे के टायर की, तो 160 सेगमेंट का टायर मिल जाता है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है भाई। अंदाज़ा आप लगा ही सकते हो कि ये पूरा टायर आप पकड़ नहीं सकते, देख रहे हो, ये पकड़ नहीं सकते, है ना। और यार बाइक देख के काफ़ी ज़्यादा मन बढ़िया हो गया। कई बार सोच रहा हूँ कि जल्दी तो नहीं करती मैंने बाइक लेके। स्विच की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो स्विच की क्वालिटी आप लोग चेक ही कर सकते हो, ठीक है। ये रॉयल एनफील्ड का है, ये कंट्रोल है और ये होम बटन है। मतलब जैसे कंट्रोल को आप कर रहे हो तो बैक लेने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि इसी बटन को आप ब्रेक लोगे या कुछ है, आप सीधे बटन दबाओ, आप आ जाओगे होम पे। और मोड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, मतलब कहीं से भी आपको मीटर को छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। कोई अब जैसे होता है कि कई बार बटन दे देते हैं, तो इसमें बटन भी नहीं है, इसमें एज अ कंट्रोल है। जैसे नहीं आप लोग गेम वगैरह खेलते हो कि हाँ भाई चलो चारों धाम की से यात्रा यूँ घुमा दो, तो ये वाली बातचीत इसमें मिल जाती है यार। ये वाली बातचीत मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। और सबसे ज़्यादा ये मोड के लिए हमारे को ज़रूरी नहीं है कि हमारे को यही कंट्रोल के अंदर मोड डाले जाते हैं, क्योंकि कई बार इंसान कंफ्यूज हो जाता है। मोड की बात करूँ तो सिर्फ 2 ही मोड इसके अंदर मिल जाते हैं, इको मोड है और एक मोड और है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। 2 ही मोड मिलता है, रेन मोड वगैरह नहीं है इसके अंदर। टैंक की जो भाई फिनिशिंग है ना, नो डाउट यार एक नंबर है। फ्यूल टैंक के लिए यहाँ पर मिलता है। बाकी एक और में मिलता था रॉयल एनफील्ड में, कमेंट करो कौन सी बाइक में आता था, ये वाली बातचीत में। कंट्रोलिंग सारी यहाँ पर मिल रहे हैं आपका, ये देख रहे हो, ये वाली बातचीत बाइक में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही आई थी। हैज़ार्ड का बटन आपका ये रहा, ठीक है। स्विच की क्वालिटी नो डाउट एक नंबर है। बाकी जो जितने भी इस बाइक की कंट्रोलिंग है, मतलब कंट्रोलिंग जितने भी है ना, सारे आपके हाथ में ही है, आपको जाना नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कि हाथ हटा के कहीं आपको यहाँ लेकर आना है या यहाँ से दबाना है, मतलब दोनों हाथ में कंट्रोल दे रखे हैं। वहाँ आपको मोड चेंज कर दो, यहाँ अपना मीटर सेट कर दो। मीटर सेट करने के बाद में इसके अंदर आपको मीटर की मैं अगर बात कर लूँ तो मीटर देख रहे हो, है गोरिल्ला देख रहे हो। मीटर की अगर बात कर लूँ तो मीटर मिलता है इसमें आपको, और मीटर में मिल जाता है आपको एक तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है
आपके मोड मिल जाते हैं। पेट्रोल का देख रहे हो आप, शाइन देख ही रहे हो, और कितना चलेगी कितने पेट्रोल में ये भी आपको देख रखा है, और डेट एंड टाइम वगैरह मिल ही रहा है। बाकी ऑलमोस्ट भाई काम तो है, मतलब रॉयल एनफील्ड का एक तरीके से कहा जाए काम तो है। बाकी सर्विस आप लोगों को पता ही है, एक नंबर है। इंडियन ब्रांड होने के साथ साथ आपको सर्विस भी एक नंबर मिल जाती है। बाकी देख रहे हो ये स्लीपर क्लच नहीं है, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो वो अब नहीं आती है अभी रॉयल एनफील्ड में स्लीपर क्लच वगैरह। बाकी अगर मैं बात करूँ फ्रंट शॉकर की, तो देखो एक अच्छे खासे ब्रॉड शॉकर मिल जाते हैं, ठीक है। डिस्क ब्रेक ऑलमोस्ट भाई सारी बाइकों में से सबसे ज़्यादा बड़ी डिस्क ब्रेक है इसकी, ठीक है। बायबर की आपने डिस्क ब्रेक यूज़ करा हुआ है इसमें। लिक्विड कूल इंजन 450 सीसी का, जिसमें आप लोगों को टैंक मिला है सिर्फ और सिर्फ 11 लीटर का यार, 11 लीटर का ये टैंक है। इतना शायद मेरी करिश्मा का भी है। तो माइलेज की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखें, क्योंकि माइलेज क्या रहता है कि देखो इस बाइक को लेने के बाद कोई लोग ये सोचे कि नहीं मेरे को माइलेज है, माइलेज लेके चलना है। तो भैया देखो माइलेज के लिए आप लोग जैरी कैन वगैरह यूज़ करते हो। कैन वगैरह जो हम लोग लेह लद्दाख वगैरह जाते हैं तो उसके लिए कैन वगैरह कैरी करते ही हैं, नहीं तो आप अपने यहाँ लगा लो। इसमें तो आपको छेद करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, इसको निकालो, उस फ्रेम को लगाओ और निकलो, देख लो, ठीक है। तो ये वाली बातचीत है, कुछ हमारे को गोरिल्ला मिल जाती है। चैन की अगर मैं इसकी बात करूँ तो भाई देख रहे हो एक अच्छी खासी चैन है यार, मतलब इतनी मोटी चैन देख रहा हूँ। बाकी जो टायर है इसमें मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं C8 के, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये मिल रहे हैं C8 के टायर, और C8 के टायर में ऑलमोस्ट भाई आपको भरोसा तो बना ही रहता है। बाकी आप लोग कमेंट करो कि आपको गोरिल्ला 450 कैसी लग रही है, और इसके बाकी कलर्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब हर एक कलर्स में है, डिस्प्ले पर आप चलते हुए देख लोगे। इन कलरों को आप अगर इमेजिन करोगे तो भाई देखो फ्रंट से देखने में बाइक नो डाउट एक नंबर है, और जब आप देखोगे ना तो आपका खुद ही मन करेगा इसे लेने का। बाकी कुशनिंग वगैरह देख रहे हो, लॉन्ग ट्रिप पे मज़ा तो आने वाला है इसे, मतलब एक तरीके से कहा जाए लॉन्ग ट्रिप पे भाई मैं एक बार बैठ के ज़रूर देख लेता हूँ। एक मिनट फ़ोन पीछे ही रखा है यार, कहीं टूट गया ना तो हो जाएगा कांड ख़राब। सीट हाइट की अगर बात कर लें तो भाई सीट हाइट देखो उन लोगों के लिए अच्छी है जो मान लो आपके कितना बोलूँ मैं 5.4 होते हैं, 5.5 होते हैं, तो उन लोगों के लिए सीट हाइट बहुत सही है, नो डाउट। देखो अभी मेरी स्टैंड पे बाइक लगी है और पर मैं पंजे मेरे आ रहे हैं, आगे स्टैंड से हटेगा तो मतलब एकदम फ्लैट है, सोचो। चलो उतर जाते हैं। तो ये बातचीत है कुछ अपने गोरिल्ला 450 की। तो आप लोग कमेंट करो कि भाई आपको ये बाइक कैसी लगी इंडियन मार्केट में अभी, और जिसने भी नहीं देखी है तो मैं शोरूम का नंबर और एड्रेस अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जल्दी जाओ चेक करो। टेस्ट ड्राइव भी आपकी इसकी अवेलेबल हो गई है, अब आप ये भी नहीं है कि नहीं आप इसकी बुकिंग करनी पड़ेगी, आपको टेस्ट ड्राइव वगैरह सब मिलेगी। तो तुरंत आओ और लो, और लेने के बाद भाई बताओ कि ये खुद ही आप चला के देख सकते हो। और भी वीडियोज़ इसकी आपको यूट्यूब पर मिल ही जाएंगी इसकी और कंपैरिजन में। साइलेंसर की हाँ देख रहे हो यार, यहाँ से दिखाई दिया साइलेंसर, देख रहे हो। अब की रॉयल एनफील्ड की बाइकों में ऐसे साइलेंसर मिलना एक बहुत बड़ी वाली बात है। हमारे जो अभी इमेजिन रहता है, हमारी जो ना सोच में रहता है कि हाँ भाई रॉयल एनफील्ड है, रॉयल एनफील्ड का साइलेंसर कैसा होगा। तो रॉयल एनफील्ड का साइलेंसर ना हमारा कुछ वो नहीं है, जो पुराने साइलेंसर होते थे कुछ वैसा रखता था। तो इसको ना कहीं से भी कहीं तक ऐसे अगर मैं यहाँ से ये रॉयल एनफील्ड हटा दो यूँ, तो कोई भी नहीं बोल पाएगा कि भाई इतना बढ़िया काम है रॉयल एनफील्ड का इसमें, देख रहे हो। तो आप लोग ऐसी और वीडियोस आएंगे भाई जल्दी इस चैनल पे, तो जल्दी जाओ चैनल करो सब्सक्राइब। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द, और कमेंट करो, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना भाई, बहुत लेट लग रहा है, सब्सक्राइबर बहुत धीरे धीरे गेन हो पा रहे हैं। तो जल्दी जाओ चैनल करो सब्सक्राइब, मिलते हैं।